हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह मॉडल सेट नंबर 10 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 10 है। इससे पहले हम लोग हिंदी के मॉडल सेट 9 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से हिंदी देखकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कह रहा मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य नायक क्या है? जल्दी से बता दीजिए मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा में कह रहा है संचारित का शाब्दिक अर्थ है। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? कोशिश कीजिएगा इसका पहले आप लोग जवाब देने का। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए बता दीजिए तो संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रवाहित होना। क्या होना? प्रवाहित। क्या होना? प्रवाहित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए तो विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए तो विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। क्या है? उपहास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है वह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? कैसा भी श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है कि प्राकृतिक है कि स्वाभाविक है कि संवैधानिक है? जाति प्रथा जो है कैसा श्रम विभाजन है? तो कैसा है? तो अस्वाभाविक। कैसा है? अस्वाभाविक। कैसा है? अस्वाभाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ये ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी को, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी में सुभाष चंद्र बोस को। तो किसको जानते हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसको जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए में है मनुष्य की रुचि, बी में है रोजगार सृजन, सी में है पैतृक पेशा, डी में है कौशल क्षमता। चलिए क्या है? जल्दी से बता दीजिए क्या है? क्या है? तो पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। पैतृक पेशा का मतलब पिता का या अपने पूर्वजों का ही काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? प्रेरक व्यक्ति थे मैंने कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे कि ज्योति फूले कंद और कबीर? ज्योति फूले कंद और कबीर। ज्योति फूले बुध और कबीर। यहाँ बुध छूट गया है। ज्योति फूले बुध और कबीर। सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में है विवेकानंद। विवेकानंद कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? तो कौन थे? तो ज्योति फूले बुध और कबीर थे। क्या थे? ज्योति फूले बुध और कबीर। कितने व्यक्ति थे इनके? रचनात्मक के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ किसने लिखा? किनके लिखाएगा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यहाँ पर देखिए उच्चतर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। किनके प्रोत्साहन करने पर बाबा साहब जो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे?
ने कौन किए थे इनको प्रोत्साहित? पहला ऑप्शन में काशी नरेश ने, बी में है पटियाला नरेश ने, सी में है बड़ौदा नरेश ने, डी है दरभंगा नरेश ने। किसने किए थे? जल्दी से बता दीजिए किसने किए थे। तो बड़ौदा नरेश ने। किसने किए थे? बड़ौदा नरेश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर बुद्धा एंड हिज थम के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है? तो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए में है राम देव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है शकुनी सकपाल, डी में है रामधारी सकपाल। राधे राम सकपाल क्या है? क्या था? तो रामजी सकपाल। क्या था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम? रामजी सकपाल। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? चलिए जल्दी से बता दीजिए। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए माता का नाम क्या था? तो क्या था? तो बीमाबाई। क्या था? बीमाबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा है? तो ललाई सिंह यादव द्वारा। ललाई सिंह यादव द्वारा। किनके द्वारा? ललाई सिंह यादव द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु जो है किनको कहा गया है? आधुनिक मनु किनको कहा गया है? चलिए जल्दी से बता दीजिए आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किन्हें कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बता दीजिए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया था? किसका किया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसका किया था? तो बहिष्कृत भारत का। किसका किया था? बहिष्कृत भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन को भारत का क्यों नहीं दिखाई देता है? कवि प्रेमघन को भारत क्या नहीं दिखाई देता है? कवि जो है प्रेमघन को भारत क्या नहीं दिखाई देता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कवि प्रेमघन को भारत में, हम यहाँ छूट गया, भारत में क्या नहीं दिखाई देता है? में क्या नहीं दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या नहीं दिखाई देता है? तो भारतीयता। क्या नहीं दिखाई देता है? भारतीयता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी। क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिस्तान का अर्थ है, क्रिस्तान का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिस्तान का अर्थ क्या है? क्या है? कृषि चयन। कृषि चयन। क्या है? कृषि चयन। क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो कृषि चयन। कृषि चयन। ऐसा है क्रिस्तान का क्या अर्थ है? तो कृषि चयन। कृषि चयन, या इसे बोलते हैं
क्रिश्चियन, कृषि चयन, या इसे बोलते हैं अंग्रेज। क्या बोलते हैं? अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेम जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेमघन जो थे, प्रेमघन किस राज्य के निवासी थे? प्रेमघन कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? जल्दी से बता दीजिए, कहाँ के निवासी थे? मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जगह में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जगह में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? प्रेमघन जी जो थे, मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना किए थे? मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना किए थे? किसमें किए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किसमें किए थे? तो ब्रज भाषा में। किसमें किए थे? ब्रज भाषा। किसमें? ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वदेशी शीर्षक पाठ में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में संकलित कविता किस छंद में है? किस छंद में है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किस छंद में है? किस छंद में है? जल्दी से बता दीजिए, किस छंद में है? किस में है? तो दोहा के रूप में। किसके रूप में है? दोहा के रूप में। किसके रूप में है? दोहा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? इनका पूरा नाम था बद्री नारायण प्रेमघन। बद्री नारायण प्रेमघन। इनका जो जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? 1855 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। कहेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1922 में। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी जो थे वो किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किस युग के प्रसिद्ध कवि थे? तो भारत तेंदु। किस युग के थे? भारत तेंदु युग के। किस युग के? भारत तेंदु युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? प्रेमघन जो थे 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किए? कौन से समाज का स्थापना किए? चलिए जल्दी से बता दीजिए, कौन से समाज की स्थापना किए? कौन सी समाज का स्थापना किए? जल्दी से बता दीजिए, कौन से समाज की स्थापना किए थे? कौन से समाज का स्थापना किए? रसिक समाज। कौन सा समाज किए? रसिक समाज। कौन सा समाज? रसिक समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन नाट्य कृति है? इनमें से जो कौन है नाट्य कृति है? इनमें से कौन जो है नाटक है, उन्हें नाट्य कृति है? कौन सा है? तो भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तभी दोबारा रिपीट हो गया, तो किसका किए थे? रसिक समाज की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? प्रेमघन जो थे वो कौन सी संस्था की स्थापना किए थे? कौन सी संस्था की स्थापना किए थे? चलिए जल्दी से बताइए, कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो रसिक समाज की। किसका किए थे? रसिक समाज की।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? प्रेमघन जी जो थे वो किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किए थे? किसका संपादन किए थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किसका संपादन किए थे? किसका किए थे? नागरी नीरद। किसका किए थे? नागरी नीरद पत्र का। किसका किए थे? नागरी नीरद पत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन जी जो थे उनका रचनाएं जो है किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से संग्रहित है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? चलिए जल्दी से बताइए, प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता। कौन है? सीता। कौन है? सीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धविच्छित सी अवस्था किसकी है? अर्धविच्छित सी अवस्था। अर्धविच्छित सी अवस्था किसकी है? अर्धविच्छित सी अवस्था किसकी है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, अर्धविच्छित की अवस्था किसकी है? किसकी है? तो सीता की। किसकी अर्धविच्छित अवस्था है? सीता की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? पपाती जो है अस्पताल में भर्ती काहे लगी नहीं हो पाई थी? पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? चलिए जल्दी से बता दीजिए, पपाती जो है अस्पताल में भर्ती काहे नहीं हो पाई थी? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, क्यों नहीं हो पाई थी? क्यों नहीं हो पाई थी? तो बल्ली अम्माल अशिक्षा के कारण। बल्ली अम्माल की अशिक्षा के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरी कहानी में संदेश दिया गया है। नागरी कहानी में किसको संदेश दिया गया है? नागरी कहानी में किसको संदेश दिया गया है? किसको संदेश दिया गया था? नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, ये संदेश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा। मनुष्य और आगे बढ़ा में कौन सा काल है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, मनुष्य और आगे बढ़ा इसमें से कौन सा काल है? इनमें से कौन सा काल है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, इनमें से कौन सा काल है? इनमें से कौन सा काल है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, इनमें से कौन सा काल है? तो भूतकाल। मनुष्य और आगे बढ़ा कौन सा काल है? भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने आम खाया है वाक्य का उदाहरण है। मैंने आम खाया है वाक्य का उदाहरण है, मैंने कौन सा वाक्य का उदाहरण है? इसका था आसत्र भूत का। आसत्र भूत का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस विभक्ति की, किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? मछली जो है पानी में रहती है, इसमें जो है इस वाक्य में जो में है, में जो है किस कारक की विभक्ति है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो अधिकरण कारक का। में जो है किस कारक का है? अधिकरण का। जो में है वो किस कारक का है? अधिकरण कारक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपकी शरण में आया। मैं आपकी शरण में आया इस वाक्य में जो है किस कारक है? कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम ने भिखारी को पैसे दिए।
राम ने भिखारी को क्या दिए? पैसे। इस वाक्य में को क्या है? को जो है क्या है? को जो है किस कारक है? कौन सा कारक है? राम ने भिखारी को पैसे दिए। तो कर्ता शून्य होता है, कर्म शून्य को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, संबोधन क्या होता है? हे हो अरे होता है, हे हो अरे होता है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो कर्म कारक को क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता शून्य, कर्म शून्य को क्या होता है? कर्म शून्य को रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? बुढ़ापा जो है उसमें कौन सा पढ़ते हैं? कौन सा पढ़ते हैं? तो कौन सा पढ़ते हैं? क्या है? आपा। क्या है? आपा। बुढ़ापा में कौन सा पढ़े? सॉरी, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ता है? तो पा पढ़ते। कौन पढ़ते हैं? पा पढ़ते। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? पा। कौन सा है? पा है। कौन सा है? पा है। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हैं? पा है। यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।